दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर विश्लेषण करने के लिए। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा आज की गई विश्लेषण आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो या ये विश्लेषण पसंद आता है तो आपसे आग्रह है कि आप एक लाइक करना न भूलें। तो आइए, सभी को मालूम है कि 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बीपीएससी के माध्यम से पास नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जो है बांटा जा रहा था, और उसी समय उन्होंने उस मंच से यह घोषणा की या संकेत दिया कि बिहार के जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको एक मामूली परीक्षा में बैठना है और उस परीक्षा में सफल होने के बाद उन्हें भी जो है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें परमानेंट किया जाएगा। कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा है। तो ये सब चीज करके और सब लोगों को कर देंगे। हालांकि अब यहां अगर आप ध्यान से देखें या सोचें तो यह प्रश्न उठता है कि मुख्यमंत्री का संकेत जो है कैसी परीक्षा की ओर है। मुख्यमंत्री मामूली शब्द जोड़ करके नियोजित शिक्षकों को क्या दिखाना चाहते हैं। अगर इसका दूसरा पहलू हम अगर देखें, अगर दूसरे पहलू पर विचार करें तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री द्वारा नियोजित शिक्षकों को ये आश्वासन दिया गया कि आपकी मांग जो ये है कि आप बिना परीक्षा दिए जो है राज्यकर्मी का दर्जा चाहते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक परीक्षा के नाम पर सिर्फ बैठना है। उसमें जो है बिल्कुल साधारण से क्वेश्चन होंगे और उसका जो है उत्तर दे करके आप जो है राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री का इशारा अगर इस तरफ हो, उनकी कुछ मजबूरियां हो, इनको बिना परीक्षा दिए अगर राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है तो निश्चित रूप से आगे चल करके इन नियोजित शिक्षकों के सामने कोई परेशानी आ सकती है। अगर मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण इस तरफ है या उनकी सोच जो है इस बात की ओर है तो उनका इशारा स्वागत योग्य है। या फिर अगर मुख्यमंत्री की इशारा इस तरफ है कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वे बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा दे सके और उसमें उत्तीर्णता जो है हासिल कर सके। लेकिन पहले समाचार पत्रों में आप सभी ने, बिहार की पूरी जनता ने जो है ये देखा, ये पढ़ा कि बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं उन्होंने इस परीक्षा में बैठ करके अपनी काबिलियत का परचम जो है लहराया है और सभी लोगों को यह कहने का जो है मौका दिया है कि अगर इस परीक्षा में बिहार के नियोजित शिक्षक बैठे होते तो निश्चित रूप से दूसरे अभ्यर्थियों के लिए जो है मौका ही नहीं मिलता। नियोजित शिक्षकों के ऊपर, नियोजित शिक्षकों के बारे में समाज की जो सोच थी उस सोच को नियोजित शिक्षकों ने बदलने में कामयाबी हासिल की है। अब चारों तरफ लोगों द्वारा नियोजित शिक्षकों की प्रशंसा की जा रही है कि हम जिन्हें इस तरह की समझते थे उन्हें जो है काफ़ी अनुभव है, उनके द्वारा जो है इस परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त की गई। तो ये दोनों बिंदुओं पर जो है आपने विश्लेषण देखा। अब जो है प्राथमिक शिक्षक संघ और माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा इस बात की घोषणा की गई है कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वह कोई परीक्षा नहीं देंगे। राज्य सरकार को इनको बिना परीक्षा दिए राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इस क्षेत्र में बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं या आप शिक्षा विभाग से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। आपका पूर्व का अनुभव क्या करता है, आपको इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। क्या कभी इन संघों ने आपके हड़ताल को उतनी जो है मजबूती से समर्थन दिया है, या कभी नियमित शिक्षकों द्वारा आपको जिस तरह की मदद चाहिए उस समय उस तरह की मदद आपको मिला है? जब जब आपकी हड़ताल जो है चरम सीमा पर रही है, कहीं ना कहीं इन्हीं संघों द्वारा आपके हड़ताल को जो है हाईजैक कर लिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हड़ताल द्वारा जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको कभी नहीं मिला।
तो आप अनुभवी शिक्षक हैं, आप लोगों के पास जो है इस क्षेत्र का काफ़ी अनुभव है। अपने विवेक का परिचय देते हुए यह निर्णय लेना है कि बिहार सरकार द्वारा बीपीएससी के माध्यम से जो दूसरे फेज की बहाली हो रही है उसमें आपको बैठना है या फिर जो है शिक्षक संगठनों के साथ रहना है, यानी बिना परीक्षा दिए आपको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है। क्योंकि इसके पहले भी जिस संगठनों ने या बिहार के नियोजित शिक्षक संगठन ने यह आह्वान किया था कि बिहार सरकार द्वारा जो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा ली जा रही है उसमें कोई भी नियोजित शिक्षक नहीं बैठेंगे। नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में बैठेंगे, संघ द्वारा उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसका परिणाम आपके सामने है कि हमारे नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में बैठे और सफलता भी प्राप्त की। लेकिन कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक जो कि इस परीक्षा में बैठे भी थे, सफलता भी प्राप्त की, लेकिन नियुक्ति पत्र लेने के पहले जब उनको इस बात की जानकारी हुई कि हमें जो है इस जिले में योगदान करना है, तो उनके सामने जो है कोई जो है रास्ता नहीं दिख रहा था कि अब हम क्या करें, क्योंकि उनका गृह जिला और उनका जो है पोस्टिंग जिला दोनों के बीच काफ़ी दूरी था और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतने अल्प वेतन में हम वहाँ रह करके विद्यालयों में अपनी सेवा कैसे देंगे। तो आपने जो है बीपीएससी के माध्यम से सफल हुए नियोजित शिक्षकों की स्थिति भी आपने देख ली। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो आज नियोजित शिक्षकों की स्थिति जो है इस तरह की हो गई है कि उनके आगे कुआं है और पीछे खाई है। उनको समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम शिक्षक संगठनों के साथ जाएं या फिर जो है 70,000 के आसपास जो बहाली द्वितीय फेज के लिए निकली है उसमें परीक्षा फॉर्म अप्लाई कर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करें। लेकिन आप सभी को कोई एक तो निर्णय लेना ही पड़ेगा, या तो आप शिक्षक संगठनों के साथ जाएंगे या फिर जो है आपको परीक्षा के माध्यम से राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना पड़ेगा, या फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अभी नियोजित शिक्षकों के लिए जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई थी उस पर आपत्तियों के बाद बिहार सरकार द्वारा कोई सी नई नियमावली को आपके सामने नहीं लाया गया है। आप तब तक वेट एंड वॉच की स्थिति में रह सकते हैं कि आने वाली नियमावली में आपको कौन कौन सी सुविधा दी जा रही है, या फिर पूर्व की तरह ही यह नियमावली है, उस अनुसार जो है आप निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि परीक्षा के फॉर्म भरने के बाद आपको परीक्षा में बैठना और न बैठना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन डर इस बात की है कि कहीं फिर जो है शिक्षकों की एकता यहाँ पर खंडित होकर के न रह जाए, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक इस बहाली में अपना फॉर्म भर दें, उत्तीर्ण हो जाएं, और बहुत सारे शिक्षक यह सोच करके फॉर्म अप्लाई न करें कि हम शिक्षक संगठनों के साथ हैं। तो फिर जो है निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों की जो एकता है या नियोजित शिक्षकों की जो आवाज़ है वह कमज़ोर हो जाएगी, और जब आपकी आवाज़ इतनी बुलंद है तब भी आपकी मांगों पर किसी तरह का विचार जो है सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। और इसी क्या गारंटी है कि आंदोलन के बाद बिहार सरकार आपको बिना परीक्षा लिए जो है राज्यकर्मी का दर्जा दे ही देगी। तो इसे आप अन्यथा न लेंगे। मेरा यहाँ पर इस तरह की बात करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि मैं दोनों पहलुओं से आपको अवगत करा दूं कि अगर आप शिक्षक संगठन के साथ जाते हैं तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, और अगर आप द्वितीय फेज की शिक्षक बहाली में बैठते हैं तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। मैंने दोनों बातों को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख दिया है और निर्णय आपको लेना है। आप इस क्षेत्र में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और आप पहले और वर्तमान समय की तुलनात्मक जो है अध्ययन करते हुए, तुलनात्मक सोच को बनाते हुए आपको सही निर्णय लेना है, और सही निर्णय ही आपको भविष्य में जो है आगे ले जा सकता है, और आपका एक गलत निर्णय आपके भविष्य को अंधकारमय भी बना सकता है। तो दो ही सब बातों के साथ आशा करता हूं कि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अगर ये विश्लेषण आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य बिंदु पर, तब तक के लिए